नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, शाम के 7 बज गए। आप देख रहे हैं देश दिन भर और मैं हूं ऋचा। सबसे पहले आपको आज की 6 अहम खबरें बता दें। IIT मद्रास में एक छात्र संगठन के खिलाफ रोक को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस के छात्र संगठन ने आज दिल्ली में HRD मंत्री स्मृति ईरानी के घर के बाहर प्रदर्शन किया और राहुल गांधी के ऑफिस ने ट्वीट कर इसे अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ बताया है। उधर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में एक रैली के दौरान अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह और समर्थकों ने पाकिस्तानी झंडे फहराए। इसके बाद शब्बीर शाह को हिरासत में ले लिया गया। उधर IBN 7 की खबर, बैंड बाजा और डॉन दिखाए जाने के बाद सरकार हरकत में आई है और DDA के 3 अधिकारियों को इस मामले में सस्पेंड कर दिया गया है। मेरठ में दहेज के लिए एक दामाद कैसे बना एक हैवान, ये हम आपको दिखाएंगे आज। और मुंबई में 17 साल के एक लड़के ने मौत से पहले बयान दिया है, जिसके मुताबिक बाल सुधार गृह में उसके साथ टॉर्चर किया जाता था। साथ ही बढ़ती गर्मी के साथ पानी के लिए तरस रही है दिल्ली। किन इलाकों में पानी के लिए मचा है हाहाकार, ये भी हम आपको बताएंगे देश दिन भर में। सारी खबरों पर हम विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले बात आपको दिखाते हैं तस्वीरें, जो विरोध की तस्वीरें हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी के घर की बाहर की ये तस्वीरें हैं। IIT मद्रास प्रशासन के फैसले को लोकतंत्र विरोधी बताते हुए ये प्रदर्शन किया जा रहा है। जहां एक तरफ NSUI के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे, वहीं सोशल मीडिया पर इस मुद्दे पर ट्वीट वॉर शुरू हो गया। पहले राहुल गांधी के ऑफिस ने ट्वीट किया कि आलोचना करने पर मोदी सरकार ने IIT मद्रास के इस छात्र संगठन पर बैन लगाया है। इस ट्वीट के जवाब में स्मृति ईरानी ने भी ट्वीट कर एक करारा जवाब दिया। उन्होंने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि उनके उकसाने पर ही कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है, लेकिन वो इस तरह के प्रदर्शनों से डरने वाली नहीं है। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे ये हैं NSUI के कार्यकर्ता और मसला है मद्रास IIT का विवाद। IIT मद्रास ने PM मोदी के खिलाफ कथित रूप से नफरत फैलाने वाले छात्रों के डिस्कशन फोरम अम्बेडकर पेरियार स्टूडेंट सर्किल पर रोक लगा दी है और ये रोक मानव संसाधन विकास मंत्रालय के कहने पर लगाई गई है। इसीलिए मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ गुस्सा उतर रहा है। NSUI कार्यकर्ताओं का कहना है कि मोदी सरकार अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ है। इसी बीच प्रदर्शन कर रहे छात्रों और वहाँ मौजूद पुलिस के बीच जोर आजमाइश भी देखने को मिली। मद्रास IIT में जो छात्रों को नोटिस दिया गया है, क्या इस देश में लोकतंत्र का अधिकार नहीं रहा है? छात्रों के साथ एक अन्याय है। अगर वो खाना चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं, RSS इस बात को लोगों के सामने नहीं रख सकती। अपनी विचारधारा जबरदस्ती लोगों के सामने नहीं सही। अम्बेडकर पेरियार स्टूडेंट सर्किल को कहा गया है कि वो ना तो ऑडिटोरियम, ना IIT का ईमेल और ना ही नोटिस बोर्ड का इस्तेमाल कर सकता है। Some procedures by a students' organization was not followed. And the students' organization knew that if procedures are not followed, that student body will be de-recognized by the dean. देखना होगा कि छात्र संगठन की ये लड़ाई आगे कहां तक जाएगी। अब आपको दिखाते हैं जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले की तस्वीरें, जहां अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह की रैली के दौरान पाकिस्तानी झंडे फहराए गए। इस मौके पर शब्बीर ने अपनी रैली में जमकर देश विरोधी बयान दिए। उन्होंने यहाँ तक कहा कि पाकिस्तान के झंडे लहराने से उन्हें कोई रोक नहीं सकता। बता दें कि शब्बीर अहमद शाह डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में देशद्रोही बयान देने वाले अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह को पुलिस ने कस्टडी में ले लिया और उन्हें श्रीनगर लौटते वक्त अनंतनाग के खानाबल में हिरासत में लिया गया। और आइए अब आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश के इंदौर की तस्वीरें, जहां इंदौर पुलिस ने सड़क पर आरोपियों को दौड़ा कर पीटा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह आरोपियों को सड़क पर सरेआम डंडों से पीटा जा रहा है। इंदौर पुलिस के मुताबिक ये गैंग छुरेबाजी कर लूटने वाला गैंग था। चलिए, हमारी अगली तस्वीरें भी विरोध प्रदर्शन की हैं। उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी में पानी के लिए मटका फोड़ प्रदर्शन किया गया। लोगों ने विरोध में पानी के मटके फोड़े और सरकार के खिलाफ नारे लगाए। देश की राजधानी के तमाम इलाकों में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। एक एक टैंकर पर हजारों लोगों की भीड़ उमड़ रही है। जिस सरकार ने 20,000 लीटर मुफ्त पानी का ऐलान किया था, वो कई इलाकों में प्यास बुझाने लायक पानी तक देने में नाकाम साबित हो रही है।
और जब बात हो रही है दिल्ली में पानी की किल्लत की, वो भी इस बढ़ती गर्मी में, तो हम आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर मयूर विहार के पास चिल्ला इलाके की, जहां पानी के लिए रोज मारामारी होती है। चिल्ला इलाका कहने को तो यमुना के करीब है, लेकिन लोगों को यहाँ पीने का पानी तक नहीं पहुंच रहा है। पानी का टैंकर आते ही इलाके के लोगों में पानी के लिए जंग शुरू हो जाती है। दूसरी तस्वीर उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी इलाके की है। लोग पीने के पानी के लिए सड़कों पर यहाँ पर विरोध करने उतर आए हैं। वहीं संगम विहार में भी कुछ ऐसा ही नजारा है। लोगों में गुस्सा है क्योंकि घर में छोटे बच्चों के लिए पीने का पानी तक नहीं है। दिल्ली के मौजपुर में पानी के टैंकर भले ही आते हैं, लेकिन ये पीने का पानी, ये जो पानी है, ये पीने लायक नहीं है। इसे पीना तो दूर, नहाने के लिए तक इस्तेमाल करना बेहद मुश्किल है। आजकल गर्मी के दिनों में आप इस बात को रियलाइज कर सकते हैं कि शाम का रखा हुआ पानी सुबह ऑटोमेटिकली बॉईल हो जाता है और हम लोग एक हफ्ता रखा हुआ पानी यूज करते हैं, जिससे हमारे बच्चे डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम हमको सॉल्व करना पड़ता है। कई बार हमने अधिकारियों से मिलकर बातचीत करी, संजीव झा से भी बात करी, मनीष सिसोदिया के पास भी गए, लेकिन इसका कोई भी हमारे समस्या का समाधान नहीं मिला। आपको पानी नहीं। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं पूरी दिल्ली को वाईफाई जोन बनाएंगे। हमें वाईफाई जोन नहीं चाहिए, हमें पाइपलाइन जोन चाहिए। पानी के लिए पाइपलाइन चाहिए, फ्री में पानी नहीं चाहिए। हम उसके लिए डेवलपमेंट चार्ज भरने को तैयार है। एक टैंकर आता है, उसमें लड़ाई झगड़ा होता है, उसमें एक लीटर पानी, मतलब एक कैन, 2 कैन पानी मिलता है हम लोगों को। हमारी अगली खबर भी दिल्ली से ही जुड़ी है और IBN 7 की खबर के असर से जुड़ी है। कल हमने आपको एक स्टिंग ऑपरेशन दिखाया था, बैंड बाजा और डॉन, जिसे दिखाए जाने के बाद केंद्र सरकार हरकत में आ गई है। IBN 7 पर खबर दिखाए जाने के बाद DDA ने अपने 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है और इनमें जो स्टिंग दिखाया गया उनमें जूनियर इंजीनियर अजय सिसोदिया भी शामिल हैं। IBN 7 पर खबर बैंड बाजा और डॉन का असर ही है कि DDA ने अपने 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंड होने वाले अधिकारियों में एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एक असिस्टेंट इंजीनियर और एक जूनियर इंजीनियर शामिल हैं। यही नहीं, DDA की जमीनों पर शादी, ब्याह या दूसरे आयोजनों के लिए हुई तमाम बुकिंग तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई है। जब चीफ इंजीनियर संतुष्ट हो जाएगा कि ये इस बुकिंग से किसी भी टेंट वाले को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचेगा, टेंट वाला उसको साइट को यूज़ नहीं करेगा, तब जो है इसको हम जाके इसको करेंगे। सारी बुकिंग की DDA ने जांच के आदेश दे दिए हैं। चीफ विजिलेंस ऑफिसर को इस जांच का जिम्मा सौंपा गया है। DDA ने टेंट वाली सारी साइट्स को 48 घंटे के अंदर खाली कराने का आदेश अपने अधिकारियों को दिया है। अगर जमीन खाली नहीं होगी तो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश भी दिया गया है। स्टिंग में आने वाले सारे टेंट माफियाओं को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। अब दिल्ली के किसी भी इलाके में समारोह करने वाले लोग अपनी मर्जी से टेंट वाले का चयन कर उससे टेंट लगवा सकते हैं। उधर दिल्ली सरकार और LG के टकराव के मामले में हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट ने फिलहाल केंद्र के नोटिफिकेशन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि जब तक मामले का निपटारा नहीं होता तब तक ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए सरकार अधिकारी का नाम LG के पास ही भेजे। मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त को होगी। साथ ही हाईकोर्ट ने केंद्र से भी हलफनामे के जरिए जानकारी मांगी है। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने पूरे ढंग से सुनने के बाद ये कहा कि इन अकॉर्डेंस विद लॉ जो ऑनरेबल CM ने ऑर्डर्स इशू किए हुए थे ऑन वर्क लोकेशन, उसको अपहिल्ड करते हुए कहा कि ऑनरेबल LG के पास ये भेजा जाए फॉर डिलिबरेशंस, और यही व्यवस्था कानून के अंदर भी है। तो एक तरह से आज कॉन्स्टिट्यूशनल जीत हुई है, संविधान की जीत हुई है, गवर्नमेंट ऑफ सिटी ऑफ दिल्ली एक्ट की जीत हुई है, कानून की जीत हुई है, दिल्ली की जनता की जीत हुई है। इसके अलावा दिल्ली एंटी करप्शन ब्रांच के अधिकार को लेकर केंद्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है और 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि वो दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी को रद्द करे, साथ ही अदालत ये भी तय करे कि ACB के अधिकार कितने हैं। केंद्र की इस अपील पर अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन बीच का रास्ता निकालते हुए ये कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी को नजरअंदाज कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की दलील सुनने के बाद प्राइमा फेसी जो है केंद्र सरकार के केस में मेरिट रियलाइज किया और SLP पे नोटिस इशू किया, स्टे एप्लीकेशन पे नोटिस इशू किया। अब इस मामले में केंद्र सरकार की विशेष याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह में जवाब मांगा है। मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार करते हुए कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले पर खुद फैसला ले। हमारा कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की जो एग्जैक्ट पोजीशनिंग है बहुत स्पष्ट है, उसमें सेटबैक जैसी वाली कोई बात नहीं। बट मुझे नहीं समझ में आता कि मीडिया इस जल्दी में क्यों है
कि जब तक वो ये नहीं लिखेगा कि अरविंद केजरीवाल को सेटबैक है, जब तक आम आदमी पार्टी को सेटबैक है, तब तक उनकी खबर पूरी नहीं होती। बीजेपी में वनवास झेल रहे संजय जोशी ने आज नागपुर में सरसंघ चालक मोहन भागवत से मुलाकात की। पिछले दिनों जोशी के समर्थन में लगे पोस्टर्स के बाद इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नाराजगी झेल रहे बीजेपी के पूर्व महासचिव संजय जोशी ने नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय में सरसंघ चालक मोहन भागवत से मुलाकात की। मुलाकात के बाद संघ से जुड़े एमजी वैद्य ने कहा कि दोनों के बीच बीजेपी पर बात होना स्वाभाविक है। इसमें कोई नई बात नहीं है, जब आते हैं तो मिलते हैं। संघ के कार्यकर्ता है, पहले संघ के प्रचारक थे, फिर भाजपा में नियुक्ति हो गई, वहाँ संगठन मंत्री रहे, पहले गुजरात में रहे, बाद में अखिल भारतीय स्तर पर गए। आते चलते हैं, संघ चालक मुझे भी मिलते हैं। पिछले दिनों नागपुर और दिल्ली में संजय जोशी के समर्थन में पोस्टर भी लगे थे। ऐसे में भागवत से उनकी मुलाकात को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक संजय जोशी को फिर से बीजेपी से जोड़ने की कवायद शुरू हो गई है। संजय जोशी के पोस्टर लगने के मामले में एक मंत्री को अपने सहायक को हटाना भी पड़ा था। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको आज के हमारे प्राइम टाइम बुलेटिन 8 बजे का सवाल बता दें। सवाल ये है कि क्या मुफ्ती सरकार के ढुलमुल रवैये के चलते कश्मीर में लहरा रहे हैं पाकिस्तानी झंडे? अगर आपका जवाब हाँ है तो टाइप करें IBN7 और ना है तो टाइप करें IBN7 और अपनी राय हमें 51818 पर SMS करें। आपकी राय हम कार्यक्रम के आखिर में दिखाएंगे। आप देख रहे हैं देश दिन भर। अब खबर मुंबई से। मुंबई के पवई इलाके में रहने वाले आमिर नाम के एक लड़के की बीती रात मुंबई के नायर अस्पताल में मौत हो गई। परिवार वालों का आरोप है कि आमिर की बाल सुधार गृह में बंद कैदियों ने जमकर पिटाई की, जिसके चलते उसकी मौत हुई है। सर पे भी पूरा बैट से मारे। काय से मार रहा था सर? बैट से और वो डंडे से। और किससे मार रहा था? कितने बजे से कितने बजे मारा है? 3 बजे से लेकर रात में सुबह 9 बजे तक मार के काम करवाया। भी ये बातें बता रहा ये मासूम इस दुनिया में नहीं है। अपनी मौत से पहले उसने बाल सुधार गृह में अपने ऊपर हुए जुल्म की दास्तां बयान की। उसने ये बाइट अपने परिवार वालों को भेजी थी। बीती रात अस्पताल में मौत के बाद उसके परिवार के लोग भी ये आरोप लगा रहे हैं कि बाल सुधार गृह में हुई मारपीट के बाद उसकी मौत हुई। उसको इतना धमकी दे दिए थे कि अगर तू अपने बाप को या भाई को ये सब बोलेगा कि हमको मारे हैं और भांग खिलाए हैं तो तू अभी बेल पे जा रहा है, अभी जामीन नहीं हुए, वापस आएगा तो तेरा मर्डर ही कर दूंगा। दरअसल 17 साल के आमिर को ड्रग्स के कारोबार के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद पुलिस ने उसको डोंगरी बाल सुधार गृह भेज दिया और अगले दिन उसको सासून बाल सुधार गृह भेजा गया। महीने भर में उसको जमानत मिल गई, लेकिन वो जब घर लौटा तो उसकी हालत बेहद खराब थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। खबर उत्तर प्रदेश से, जहां मेरठ में एक ही परिवार के 7 लोगों पर तेजाब फेंकने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया इस मामले में, जबकि मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। शौकीन कॉलोनी में बीती रात छत पर सो रहे एक ही परिवार के 7 लोगों पर तेजाब डालने का मामला सामने आया है। सभी लोगों का जख्मी हालत में मेरठ के अस्पताल में इलाज चल रहा है। इनमें से 2 की हालत नाजुक बनी हुई है। आरोप है कि उस घर के दामाद ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। ये साजिद के साथ मैंने लड़की की शादी करी थी करीब 2 साल पहले। वो मुझसे मांग रहा था 1 लाख रुपए। उनको जी 1 लाख रुपए दे दो। तेजाब डाला जी हम पे। हम 7 हैं, 4 लड़की, एक 6 महीने का बच्चा है हमारा, लड़की का बड़ी का, एक मैं हूँ, एक मेरी घरवाली है। पीड़ितों के मुताबिक उस घर का दामाद उसकी बेटी को प्रताड़ित करता था। इस मामले में महिला थाने में मुकदमा भी दर्ज करवाया गया था, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं होने से उसके हौसले बुलंद हो गए। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। बेसिकली इनका विवाद इनकी बेटी और उसके हस्बैंड से था और उसी को लेकर के इस तरह की उसने साजिश की है, मतलब इस तरह की कार्रवाई की है। एसिड अटैक एक ऐसा घिनौना अपराध है जिस पर कुछ भी कीजिए इस वक्त हमारे देश में रोक नहीं लग पा रही है। खबर हरियाणा से, जहां स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है। आलम यह है कि रतिया के एक सरकारी स्कूल में कॉमर्स का शिक्षक न होने की वजह से नगर पालिका के सचिव विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं। जी हाँ, बच्चों को पढ़ा रहे ये हैं नगर पालिका सचिव RK भारद्वाज।
भारद्वाज रतिया के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में चल रही टीचरों की कमी को पूरा कर रहे हैं। वो यहाँ 11वीं और 12वीं के कॉमर्स के छात्रों को पढ़ाते हैं। स्कूल प्रिंसिपल के मुताबिक काफी समय से स्कूल में कॉमर्स के टीचर की कमी थी। छात्रों की परेशानी को देखते हुए एम.कॉम कर चुके आर.के. भारद्वाज ने छात्रों को पढ़ाने का फैसला किया। दूसरे मुद्दे पे एसडीएम साहब ने मीटिंग बुलाई हुई थी, तो मैंने अपने स्कूल की समस्या उनके सामने रखी। तो पर चांस वहाँ सेक्रेटरी साहब भी वहाँ मौजूद थे, तो सेक्रेटरी साहब ने वॉलंटियर ही अपने आप को कहा कि सर यदि आप मुझे टाइम दें तो 1 घंटे का अर्ली इन द मॉर्निंग 8 से 9 मैं आपकी कॉमर्स की क्लास अकाउंट्स की क्लास ले सकता हूँ। छात्रों का कहना है कि कॉमर्स के अलावा कई विषयों के टीचर स्कूल में नहीं है, जिसकी वजह से वो केवल 3 ही विषय स्कूल में पढ़ पाते थे। हालांकि कॉमर्स की पढ़ाई शुरू होने से छात्र खुश हैं। नगर पालिका के सचिव जी हमें पढ़ाने आ रहे हैं और हमें कॉमर्स का अकाउंट और बिजनेस स्टडी का काम करवाते हैं, जिससे हमारी पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही है। हरियाणा सरकार क्यों शिक्षकों की कमी को पूरा नहीं करती? बेशक नगर पालिका सचिव अपनी ओर से सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन अगर न्यायपालिका के सदस्य स्कूलों में पढ़ाएंगे तो उनके अपने काम का क्या होगा? चलिए इसी के साथ आज देश दिन भर में मेरे साथ इतना। एक छोटे से ब्रेक के बाद स्पोर्ट्स शो में देखिए दूसरी दुनिया का मास्टर प्लान मेरे सहयोगी विमल के साथ।